ऑलराइट दोस्तों, ये जो अगस्त होने वाला है ये मोबाइल फोन मार्केट में काफी नई प्रोडक्ट्स लाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और आज आ गई है भाई 25 ऑफ जुलाई और हर महीने की 25 को आपको मुझे वेट होता है कि हम लोग बात करें कि नेक्स्ट मंथ में कौन से फ़ोन आने वाले हैं। और ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ अगस्त का है, 14 ऑफ अगस्त में आने वाला है। लेट्स सी कि ये इंडिपेंडेंस मंथ जो है हमारा वो कैसा गुजरता है, कौन कौन से फ़ोन आएंगे, आपकी क्या प्लानिंग है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में शेयर करते हैं। और अपनी प्लानिंग आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जरा बात कर लेते हैं लॉन्चेस की। लॉन्चेस जरा ना टेंटेटिव आगे पीछे डेट्स हो सकती हैं, बिकॉज अब 2-1 महीने के बाद मार्केट जो है ना दोबारा रिवाइव होने की कोशिश करेगी, नई प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च हो रही होंगी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट में देखा है कि सैमसंग ने अपनी Z Flip 7 और Z Fold 7 को लॉन्च किया, बट स्टिल पाकिस्तान के अंदर आई थिंक कहीं कहीं प्री बुकिंग की आवाज़ भी है, बट इसको उस तरीके से लॉन्च नहीं किया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि ग्लोबल लॉन्च के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुए। हमने लास्ट मंथ भी बताया था कि शायद जो है ना जुलाई में लॉन्च हो जाए। बट हाँ, अगर आप Z Fold 7 या Flip 7 का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगस्त के अंदर आपको ये 15 अगस्त या 16 अगस्त के बाद आपको पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबिलिटी के हिसाब से या प्रॉपरली शायद लॉन्च भी कर दें। बट ये 2 फ़ोन सैमसंग के आएंगे, फिलहाल सैमसंग का और कोई फ़ोन नहीं आएगा। लेकिन भाई हम इस ब्रांड की बात करते हैं तो वेलकम बैक टू पाकिस्तान। फाइनली ऑनर आ रहा है भाई, और ऑनर अपनी मिड रेंज और बजट इन सेगमेंट पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है। आज ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है, अभी तक ये 2 फ़ोन लॉन्च नहीं हुए, लेकिन इसको हम लोग इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जैसा आपको अपडेट मिल रहा है कि ऑनर X6C और X7C जो कि बजट इन सेगमेंट में आते हैं, 30,000 से 40,000 के अराउंड की प्राइस। ये वीडियो पहले जरा बन रही तो प्राइस का पता नहीं, आप अनबॉक्सिंग जब आएगी तो आप उसमें देख लीजिएगा कि क्या प्राइस रखी जाती है, क्या स्पेसिफिकेशन है। बहरहाल अपनी इन C वेरिएंट से पाकिस्तानी मार्केट में इंटर कर रहा है। लेकिन भाई अच्छी बात यह है कि मिड ऑफ अगस्त में ऑनर X9C भी लॉन्च होने वाला है। लाइक ये 3 जो है ना वो X सीरीज़ के फ़ोन जो कि C वेरिएंट के साथ आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये 3 फ़ोन ऑनर की तरफ से मिलेंगे। और ऑनर टेंटेटिव आई थिंक हर 2-1 महीने में एक आधी प्रोडक्ट या हर महीने में अपनी जो प्रोडक्ट है ना वो पाकिस्तान में लाता रहेगा। तो अगस्त के अंदर आपको ऑनर X9C मिलेगा और आपको ये जुलाई में जो X6C मिला है और X7C मिला है यही मिलेगा। और भाई अगर हम लोग इन्फिनिक्स की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो राइट नाउ दिस इज अ मिड ऑफ 2025 और हर साल के मिड पे इन्फिनिक्स अपनी हॉट सीरीज़ भी लॉन्च करता है, स्मार्ट सीरीज़ भी लॉन्च करता है। अब ये जो हॉट सीरीज़ है ना, इसमें पाकिस्तानी मार्केट में अभी तक जो मेरे पास खबर यह है कि 2 फ़ोन आ रहे हैं। हॉट 60 प्रो होगा और हॉट 60 प्रो प्लस होने वाला है, जो कि स्लिमेस्ट एंड कर्व्ड विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो मतलब अभी फिलहाल मैं स्पेक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली फोन्स के बारे में बात करता हूं। तो हॉट सीरीज़ में हॉट 60 प्रो और हॉट 60 प्रो प्लस पाकिस्तानी मार्केट में इन सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब 15 तारीख के बाद ही आपको लॉन्च होते हुए मिलेंगे। और उसके साथ साथ ही इन्फिनिक्स की स्मार्ट 10 सीरीज़, और इस बार स्मार्ट 10 में भी कोई प्रो प्लस आ रहा है लगता है, या प्रो आ रहा है। तो ये 2 सीरीज़ जो है ना वो इन्फिनिक्स की तरफ से आ रही हैं। तो इन्फिनिक्स की स्मार्ट सीरीज़ जो है वो बजट इन सेगमेंट में अपना मार्केट ग्रैब करती है, कैप्चर करती है। और जो हॉट सीरीज़ है, अब इनमें इन्होंने लास्ट ईयर भी हमने देखा है कि हॉट 50 प्रो प्लस के अंदर एक कर्व स्क्रीन और एक प्रीमियम लाइक फील मिड रेंज सेगमेंट की जो प्रीमियम होती है ना, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आपको हॉट 60 प्रो प्लस के अंदर थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव होती हुई मिलेगी। बाकी ये फ़ोन आएंगे तो ज़रूर हम लोग कवर करेंगे। अब इन्फिनिक्स की बात की है तो भाई टेक्नो को कैसे भूल सकते हैं। और टेक्नो भाई अपना गो 2 पहले लॉन्च कर रहा होगा। ये आपको बिल्कुल पहले अगस्त या 2 अगस्त को जहाँ कहीं ना कहीं वीडियो मिल रही होगी, या प्रॉब्लली आपको 30 जुलाई को ही मिल रहा है। लेकिन उसके बाद ये बजट इन सेगमेंट का फ़ोन होगा, 20 से 25,000 रुपये की रेंज वाला फ़ोन होने वाला है, डिपेंडिंग कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है कौन सा नहीं। लेकिन भाई अब आने वाली है इनकी स्पार्क 40 सीरीज़। यस दोस्तों, फाइनली आ रही है स्पार्क 40, 40 प्रो, 40 प्रो प्लस। लेकिन स्टिल ये बड़े मतलब ऐसे है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च होगी, 15 दिन बाद एक हो रही होगी, या 10 दिन बाद एक हो रही होगी, 2 इकट्ठे हो रही होंगी, फिर एक बाद में हो रही होगी। तो यहाँ पर स्पार्क 40 प्रो और प्रो प्लस का भी कंफर्म है पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन जो स्पार्क 40 है और 40C जो इनका आता है, क्योंकि 4 वेरिएंट्स लॉन्च होते हैं इनमें, वो आपको प्रॉबली थोड़ी डिले मिले, बट डेफिनेटली ये इनमें से 2 फ़ोन होंगे वो अगस्त में आपको देखने को मिलेंगे। और भाई ये तो हो गए कोई 8-10 फ़ोन जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन ये जो अगस्त का महीना है ना, दिस इज़ नॉट कमिंग स्लो। और अगस्त और सितंबर आगे ये सारी चीज़ें चलेंगी। हम रेडमी की खबर कवर कर लेते हैं कि रेडमी अपना रेडमी पैड ही सिर्फ लॉन्च कर रहा है, और ये रेडमी वाली सीरीज़ का होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको इस टैब के अंदर, इस पैड के अंदर जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है, अब सेलुलर नेटवर्क वाला भी जो है ना वो हार्डवेयर जो टैब है वो देखने को मिलेगा, जिसमें 4G की सपोर्ट होगी, G100 है, बाकी बड़ा डिस्प्ले है, 2.5K के रेजोल्यूशन है। स्पेक्स नहीं बताते, हम लॉन्च डेट बता देते हैं आपको। इसकी जो लॉन्च डेट है ना वो अराउंड ये कोई 29 या 30 जुलाई के अराउंड ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। 2 आ रहे हैं वेरिएंट, एक वाईफाई है और एक जो है ना वो आपको 4G वाला मिलेगा। बाकी अगले महीने अगस्त के अंदर रेडमी अपने फिलहाल शायद बजट सेगमेंट का कोई फ़ोन ले आए
पोको का F7 अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, बट 50-50 है, शायद हो जाए। लेकिन इसके अलावा रेडमी की कोई प्रोडक्ट फ़िलहाल नहीं आ रही, और लास्ट कुछ ईयर से हम लोगों ने देखा है कि अगस्त के अंदर कहीं ना कहीं टी वेरिएंट्स आ जाते। तो इस दफ़ा Xiaomi की 15T सीरीज़ जो है ना, वो आई थिंक सितंबर में कहीं ना कहीं लॉन्च हो रही होगी। तो अगस्त में ये जो है ना, Xiaomi का कोई फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में नहीं लॉन्च होगा। भाई फ़ोन काफ़ी सारे हो गए, सांस चढ़ गया बताते बताते। लेकिन आपको अच्छी खबर ये देते हैं कि Realme की GT7 सीरीज़ फाइनली पाकिस्तान में आ रही है। और मैं एक्साइटेड क्यों हूँ, बिकॉज मैं इनके इंटरनेशनल लॉन्च पे जब गया था तो मैंने वो जो ड्रीम एडिशन एक्सपीरियंस किया था ना, तो मेरा तब दिल था कि यार पाकिस्तानी यूज़र्स के लिए भी आना चाहिए। वो जो एस्टन मार्टिन वाला एडिशन था, तो फाइनली ये अच्छी खबर है, Realme GT7 का एस्टन मार्टिन वाला एडिशन भी आ रहा है, वो जो ग्रीन कलर वाला है। लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, बट Realme GT7 भी लॉन्च होगा जो कि नॉर्मल वाला है, और इसी तरीके से Realme GT7T भी लॉन्च होने वाले हैं। एंड दीज विल बी अराउंड 15 से 20। मैं आपको ज़्यादा मिड इसलिए आइडिया देता हूँ कि कोई 2-4 दिन पहले भी आ जाता है और कोई बाद भी आ जाता है। लेकिन हाँ, 10 से लेके आप 18 अगस्त तक माइंड में रख सकते हो कि ये प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रही होगी, और प्रॉबली बिल्कुल एंड ऑफ अगस्त ऐसे एंड हो रहा होगा, और सी सीरीज़ का भी कोई नया वेरिएंट आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि वो सितंबर के स्टार्ट में भी आ जाए। सी सीरीज़ में भी एक नया फ़ोन आने वाला है Realme का। और लोकल पाकिस्तान का भी एक ब्रांड है वीगोटेल। अच्छा, ये टीज़ कर रहे हैं कोई प्रो वेरिएंट। आई डोंट नो कि कौन सा एग्जैक्ट वेरिएंट है, क्योंकि इनकी कोई उस तरीके से कन्वर्सेशंस नहीं होती है मीडिया के साथ। बस मतलब वो ये ना कि घर ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ सिर्फ अपनी फैमिली ਦੇ ਨਾਲ अपने कमरे 'ਚ बेगम ਦੇ ਨਾਲ ही मतलब रखता, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पूछने की लोड़ ही कोई नहीं है। ठीक है, तो ये टीज़ कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। आई थिंक ये वीगोटेल का कोई नोट 24 प्रो हो सकता है, नोट 25 प्रो हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर यहाँ इनका वो जो नियो प्रो है, नियो सीरीज़ है ना, उसके अंदर भी कोई प्रो हो सकता है। बट हाँ, ये आपको अगर बहुत ही अच्छा लॉन्च करते हैं तो 40-50 हज़ार का कोई फ़ोन हो सकता है। लेकिन अगर वही 30,000 की प्राइस सेगमेंट में रहते हैं तो फिर भाई आपको कोई नोट 24 या नोट 25 करके ना इसका प्रो वेरिएंट होगा जो कि लॉन्च होता हुआ मिलेगा। बहुत इंतज़ार कर रहे हो कि हमने वीवो का नाम नहीं लिया। भाई वीवो ने रिसेंटली अपनी X200 FE भी लॉन्च किया, और इस साल मुझे लगता है कि वीवो अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स ज़्यादा पाकिस्तान में फोकस कर रहा है, बिकॉज वीवो अब एक प्रीमियम ब्रांड बन चुका है। वी नो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी X70 अल्ट्रा सीरीज़ और X70 प्रो जो है मतलब आउट क्लास, दे आर कम्पीटिंग विद द इंटरनेशनल एवरी फ़ोन। बट पाकिस्तानी मार्केट में वाई सीरीज़ को हटा के बाकी फ़ोन्स को थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेसिव करने की ज़रूरत है, स्पेशली ऑन अ प्राइस सेगमेंट। बट हम ओपिनियन देने नहीं आए, हम बताने आए हैं आपको कौन सी लॉन्च हो रही है। वीवो की Y100 सीरीज़ में या तो Y300 लॉन्च हो सकता है एंड ऑफ अगस्त, या Y400 जो है वो लॉन्च होता हुआ मिलेगा। ये तो होगी वाई सीरीज़ जो मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन है। लेकिन भाई कोई प्रीमियम एक सरप्राइज़ भी रखा हुआ है इन्होंने। अब मुझे लगता है कि ये X सीरीज़ के अंदर या कोई ना कोई ऐसा एडिशन आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट अभी मुझे कंफर्म नहीं है। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। X फोल्ड भी हो सकता है, X200 मिनी भी हो सकता है, बट हाँ डेफिनेटली X सीरीज़ का कोई ना कोई सरप्राइज़ जो है ना वीवो ने रखा हुआ है, जिसकी अभी मुझे 30-40% कन्फर्मेशन है। बट जैसे ही 100% होगी तो आपको टेक बोलचाल मिलेगी, और आई थिंक ये भी कोई मिड ऑफ अगस्त में कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैंने इसको खुद लास्ट में रखा है क्योंकि ये सबसे पहले लॉन्च हो रही होगी, मतलब लाइक बड़े फ़ोन्स के अंदर ना। मतलब ओप्पो की रेनो सीरीज़ के अंदर रेनो 14 का इजाफा होने वाला है, और रेनो 14, रेनो 14F और रेनो 14 प्रो पाकिस्तानी मार्केट में बिल्कुल एंड ऑफ जुलाई और अगस्त के स्टार्टिंग में लॉन्च हो रहे हैं। प्रॉबली टेंटेटिव लॉन्च हो रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली ये 30 जुलाई या 1 अगस्त अपने माइंड में रख लेना। आई थिंक ये लोग टीज़ भी कर रहे हैं। तो रेनो 14 सीरीज़ के भी 3 फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। प्राइस के बारे में मैंने किसी का भी आपको इसलिए आइडिया नहीं दिया है कि राइट नाउ बहुत सारी कन्फ्यूजन है, और ऐसी कन्फ्यूजन है कि मतलब ये ऐसा वो गम है, वो मीम सुनी होगी आपने, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होने वाला। तो फिर थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा मुस्कुरा के, हंस के, खेल के टाइम गुजार लिया जाए। ज़िंदगी तो एक एंजॉय कर लिया जाए। कभी कोई महंगा फ़ोन ला के शौक पूरा कर लिया, कभी कोई गल्ला करके शौक पूरे कर लिया। मतलब शौक तो पूरे करने होते हैं, लेकिन जायज़ वाले, जो आपकी जितने आप साहिब हैसियत हो। तो हाँ भाई, जब ये लॉन्च हो रहे होंगे इनकी आपको रिव्यू, अनबॉक्सिंग सभी कुछ मिल रहा होगा। और पाकिस्तानी मार्केट में अगस्त में आपको बहुत सारी नई मिड रेंज सेगमेंट, मिड अपर रेंज सेगमेंट, फ्लैगशिप सीरीज़ के फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। बजटेड सेगमेंट के भी ऑल्दो लॉन्च हो रहे होंगे। तो सभी कैटेगरी की अब दोबारा से नई लॉन्चेस शुरू होंगी। तो वीडियो तो आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि कंपैरिजन, बेस्ट फ़ोन, सब चीज़ों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट सिचुएशन इन करंट मार्केट। और बाकी भी हमें कुछ जा बताते रहते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर प्रेस कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मासक से पाकिस्तान, फरीदाबाद। अल्लाह हाफिज़।